अहिल्यानगरात भक्तीचा महासागर पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषीजी महाराजांच्या आगमनानं नवी पेठ जैन धर्मस्थानकात उत्साहाचा जल्लोष। अहिल्यानगरच्या नवी पेठ जैन धर्मस्थानकात रविवारी भक्ती, श्रद्धा आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळाला। पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषीजी महाराज तसेच पूज्य तीर्थंकर ऋषीजी महाराज यांच्या मंगल आगमनानं संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला। हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत झालेल्या या भव्य स्वागत सोहळ्यानं नवी पेठ जणू आध्यात्मिक उत्सवानं उजळून निघाली। जय आनंद महावीर युवक मंडळ आणि आनंद चालिसा ग्रुप यांच्या वतीनं महाराजांचे पारंपरिक आणि उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले। मंगलध्वनी, जयघोष आणि भक्तिमय वातावरणात भाविकांनी गुरुवंदना करून आशीर्वाद घेतले। यावेळी पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषीजी महाराजांनी आपल्या प्रभावी प्रवचनातून नवी पेठ जैन धर्मस्थानकाचा गौरवशाली इतिहास, येथील धार्मिक परंपरा आणि आध्यात्मिक वारसा यावर सखोल मार्गदर्शन केलं। धर्म, संयम, संस्कार आणि समाजसेवेचा संदेश देणाऱ्या त्यांच्या विचारांनी उपस्थित भाविक मंत्रमुग्ध झाले। कार्यक्रमात चातुर्मास समितीचे प्रमुख अशोक बाबू शेठ बोरा यांनी धर्मस्थानकाच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास, अनेक प्रेरणादायी आठवणी आणि चातुर्मासाच्या परंपरेचा आढावा घेत उपस्थितांना भावनिक केलं। या सोहळ्याच्या यशस्वी आयोजनामागे जय आनंद महावीर युवक मंडळ, आनंद चालिसा ग्रुप तसेच नवी पेठ परिसरातील युवक युवती आणि नागरिकांचे विशेष योगदान राहिले। मंडळाचे अध्यक्ष शैलेश मुनोत यांनी सर्व स्वयंसेवक, कार्यकर्ते आणि भाविकांचे आभार मानत धर्मकार्य अधिक जोमानं पुढे नेण्याचा संकल्प व्यक्त केला। या प्रसंगी अशोक बाबू शेठ बोरा, शैलेश मुनोत, वसंत लोढा, पारस लोढा, सुभाष भंडारी, ईश्वर बोरा, आनंद मुथा, सत्यन मुथा, सचिन डागा यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी पूज्य महाराजांचे स्वागत केले। कार्यक्रमाला भक्तिरसाची सुंदर जोड देत नेहा ओसवाल आणि पद्माताई गांधी यांनी सुमधुर स्तवन सादर केलं, तर आनंद पाठशाळेतील विद्यार्थिनींच्या आकर्षक लेझी नृत्यानं उपस्थितांची भरभरून दाद मिळवली। कार्यक्रमाच्या समारोपानंतर श्री जय आनंद महावीर युवक मंडळाच्या वतीनं नौकारशीची व्यवस्था करण्यात आली। या ऐतिहासिक स्वागत सोहळ्यास जैन समाजातील मान्यवर, जय आनंद महावीर युवक मंडळाचे पदाधिकारी, आनंद चालिसा ग्रुपचे सदस्य आणि हजारो भाविकांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहून कार्यक्रमाला अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला। प्रतिनिधी विक्रम लोखंडे, मीडिया डेली न्यूज, अहिल्यानगर। आज नवी पेठ जैन धर्मस्थानकामध्ये श्री प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब तसेच तीर्थ ऋषीजी महाराज साहेब यांचे आगमन झालेले आहे आणि यांच्या आगमन प्रित्यर्थ सर्व नवी पेठ वासियांतर्फे, जय आनंद महावीर युवक मंडळातर्फे तसेच आनंद चालिसा ग्रुप तर्फे येथे महाराज साहेबांचं भव्य प्रमाणात स्वागत करण्यात आलेलं आहे। आत्ताच प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब, तीर्थ ऋषीजी महाराज साहेब यांनी नवी पेठ जैन धर्मस्थानकाचा पूर्ण इतिहास येथे सर्वांना माहिती करून दिला आणि जे भाविक येथे उपस्थित होते त्या सर्वांनी त्यांच्या प्रवचनाचा आत्ताच लाभ घेतलेला आहे। मोठ्या प्रमाणात नगर शहरातील जैन भाविकांनी येथे गर्दी केलेली आहे। या कार्यक्रमाकरित यशस्वी करण्याकरता जय आनंद महावीर युवक मंडळ तसेच नवी पेठ परिसरातील सर्व युवक युवती आणि पुरुष मंडळींनी तसेच आनंद चालिसा ग्रुपनी एक विशेष प्रयत्न केलेला आहे आणि जय आनंद महावीर युवक मंडळातर्फे येथे मंडप व्यवस्था असेल तसेच नौकारशीची व्यवस्था आहे। ही सर्व जय आनंद महावीर युवक मंडळातर्फे करण्यात आलेली आहे। धन्यवाद। बनी हुई व्हीलचेयर जिसमें एक लोहे की किडनी लगी, ये धातु चलता है। वो व्हीलचेयर लेकर के आए थे, गांव से बिहार हुआ। उस समय के नगर के सेनापति मोती मंत्री गवर्नमेंट के पूरे मूर्धन्य श्रावक बिहार का। हमने तब तक गुरुदेव को बताया नहीं था कि मुझे उनको ये बात सबका आयुष्य पूर्ण हुआ। ये मन में एक चिंतन था कि वो थके को कोई झेल न पाए, कि जिनको दर्शन देने के लिए गुरुदेव पधार रहे थे वो चले गए थे। इसलिए हमने बोला कि शुक्ला जी धंधिया मोरी बहुफुल मगर चंद्र जी भंडारी नगर के श्रावक, इन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया
गुरुदेव ने खबर सुनी और काउंसलिंग की, अपनी भावनाएं व्यक्त करी और उसके बाद सबने आग्रह किया कि महास्तुति जी दर्शन की तमन्ना मन में लेकर के चलेंगे। एक प्रवर्तक सिंह जी की भी मन की तमन्ना मन में न रह जाए, इन ऋषि की मनसा। आप कृपा करिए और इस लकड़ी की व्हील चेयर में बैठ करके जल्दी निकल पड़ा। बहुत भावपूर्ण प्रसंग था, लेकिन निश्चंद आज भी कानों में घुसते हैं। मैं व्हील चेयर में नहीं बैठूंगा। मैंने डोली शुरू करी है, वो भी मेरे मन के खिलाफ शुरू करी। सबको ने बहुत कहा कि दर्शन नहीं हो पाएंगे, बोले दर्शन का योग होगा, हो जाएंगे। सबको ने अगली बात करी, ये व्हील चेयर है, लकड़ी की है, पूरी मर्यादा से बनी और मैं उन शब्दों का साक्षी हूं, कुंदन शिवासर भी साक्षी है। गुरुदेव के शब्द है, यदि मैंने आज व्हील चेयर में बैठा है तो कल लोग गाड़ियों में घूमेंगे। और गुरुदेव ने ही आज और उस समय कहा करीबन 1 महीने का प्रवास बाहर इस रोड पर ही लंबा पंडाल का बात है। साथियों का माननीय भूषण पिताजी साहब, धर्मशिला जी महाराज साहब, पूरा का संग हसनोपुरी जी महाराज साहब, निवाड़ी हस्तीमल जी महाराज साहब, इधर हमारे साधुओं के मंच पर भी बहुत संत विराजमान थे। और उस समय मेरी दीक्षा को 2 साल हुए थे, लेकिन दादागिरी मेरी चलती थी। हमें 2 साल का दीक्षा दिया। मैं बेटा माता ऐसे 24 तो हो गया, सब कुछ हो गया, कार्यक्रम चल रहा। और उस समय मंत्री थे उत्तम चंद सामंत से, उन्होंने अचानक अनाउंस किया कि प्रवीण श्री वर्षा पढ़ेंगे। मैं ऐसा दूर बैठा था गुरुदेव से, गुरुदेव की तरफ देखा और गुरुदेव ने आंखों से कहा, और उस समय के विराट जब में सामने गुरु कृपा होती है तो प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। गुरु की नजर मिलती है तो और किसी नजर की आवश्यकता नहीं होती। ना सोचा था कि मुझे बोलना है, ना कोई तैयारी थी, और सीधा मैं उठ करके खड़ा गया। वो दृश्य आज भी मुझे याद है। उत्तम चंद जी गुरुदेव साहब ने स्टैंड हाथ में पकड़ करके माइक ऊपर किया था, और वो पहला वाक्य था मेरा, संयोग की छांव में वियोग की धूप में, संयोग की छांव में वियोग की धूप में, जीने वाले नगरवासी। और उसके बाद ज्यादा नहीं, थोड़ी बात कर लेते, बहुत कुछ बातें कही थी। सारा मुझे उस दिन का मेरा प्रवचन मुझे आज भी पूरा याद है। और उसके बाद जो भी साधु साथी बोले, उन्होंने उसी वाक्य से बोलना शुरू किया था, संयोग की छांव में
योगी 1976 का वो प्रसंग। फिर उसके बाद 1977 का गोंडा का चतुर्मास, वो भी रिकॉर्ड हो गया था। अकेले नगर के उस समय के बिना डिक्लेयर किए हुए बाबा श्री प्रचंड सब हुआ। पूरे 4 महीने की गौतम प्रसाद आगे नहीं लिखते थी। आज मैं उस बात को प्रोत्साहन नहीं दे सकता, लेकिन उस व्यक्ति की भावना को अभिनंदन जरूर कर सकता हूं